जी हाँ गाइज, आज का हमारा वीडियो रहेगा एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक कंसेप्ट पर। तो एचसीएफ और एलसीएफ वैसे आप जानते होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको इसमें अब भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहता हो, तो उस कन्फ्यूजन को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बारीकी से इसका बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। तो पहले जो इनके नाम है एलसीएम और एचसीएफ, उसी से इनका पता करते हैं भाई ये है क्या। ठीक है, तो एलसीएम का फुल फॉर्म है लीएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब न्यूनतम कॉमन गुणज। और एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, और जो क्या नाम है मल्टीपल है, उसका मतलब होता है गुणज। जो कि मैंने जो एक वीडियो अभी निकाला था थोड़े दिन पहले, तो उसमें गुणज और गुणनखंड का भी एक तरीके से बेसिक बताया था आपको। गुणज और गुणनखंड में जो भी डिफरेंस है उसको एकदम से बेसिक से क्लियर किया था। ठीक है, तो गुणज क्या होता है, जैसे कि दो के गुणज है, मतलब दो के मल्टीपल चलेंगे। दो एकम दो, दो दूनी चार, छः, दो चौको आठ, दो पंजो दस, दो चिकनी बारह, इस तरीके से अनंत तक चलते जाएंगे। तो गुणज में क्या होता है, गुणज अनंत होते हैं और गुणनखंड सीमित होते हैं, मतलब गुणनखंड परिमित होते हैं, उनकी एक लिमिट होती है और गुणजों की कोई लिमिट नहीं होती। जैसे कि दो को अनंत तक गुणा करते ही जाओ आप ऐसे, तो चलता जाएगा। इस तरीके से चार के गुणज, चार एकम चार दुनिया आठ, चार ती बारह, चार चौक सोलह, चार पंजो बीस, अनंत तक ले जाओ इसको भी। छह के गुणज, छह कम छह, छह बारह, छह ती अट्ठारह, छह चौका चौबीस, छह पंजो का तीस, ऐसे इसको भी अनंत तक ले जाइए। लेकिन गुणनखंड में जैसे बारह के गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड ले रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जो गुणनखंड है, सार गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, तीनों में डिफरेंस है, ये भी हमने हमारे वीडियो में बता रखा है पहले। ठीक है, तो गुणनखंड है वो बारह के दो गुणा चार गुणा तीन होंगे, दो गुणा तीन होंगे, क्योंकि चार ती बारह होते हैं, तो चार ती बारह होते हैं, तो चार के दो फैक्टर यहाँ पे कर दी। इस तरीके से 16 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, चार बार दो। ठीक है, इस तरीके से 24 के गुणनखंड ये होंगे। अब ये तो हो गए गुणनखंड और गुणज। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, लीएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज देखना है। जैसे कि दो में ये दो है, अब इनमें चार और छह में दो नहीं है। ठीक है, दो में चार है, चार वाले में चार मिल गया। ठीक है, लेकिन छह वाले में नहीं मिला। तीनों में कॉमन होना चाहिए, तब जाके तीनों का एलसीएम आएगा। दो और चार का पूछता तो चार लिख देते, क्योंकि चार दोनों में कॉमन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीनों का तीनों का अपन को क्या निकालना है, दो चार और छह का एलसीएम निकालना है। तो तीनों में ही उभयनिष्ठ होना चाहिए वो गुणज। जैसे कि छह देखते हैं, छह इसमें दो में है, इसमें है छह वाले में, लेकिन चार में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब आठ देखते हैं, आठ इसमें है, चार वाले में भी है, लेकिन छह वाले में नहीं है आठ। ठीक है, अब 10 पे चलते हैं, 10 इसमें ही है, इन दोनों में नहीं है। अब 12 पे चलते हैं, 12 इसमें भी है और चार वाले में भी है और छह वाले में भी है। तो 12 न्यूनतम जो अपन को मिला है कॉमन गुणज, ये 12 ही मिला है। इसके पहले वाले एक भी इनमें कॉमन नहीं थे। ठीक है, तो न्यूनतम कौन सा हुआ, 12 हुआ, जो कि तीनों में कॉमन है। इससे ऊपर वाले और भी होते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 24, 24 दो में आगे जाके आएगा, चार छक्का 24 इसमें भी आएगा, छह चौका 24 इसमें भी आएगा। ठीक है, ये आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से 24 भी हो जाएगा ऐसे। लेकिन अपन को क्या लेना, न्यूनतम कॉमन मल्टीपल लेना है। तो दो चार छः का यहाँ पे इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो 12 आ जाएगा। तो ये गुणज वाला तरीका रहा, बेसिक वाला, जो कि इनका नाम है, उस तरीके से जो डेफिनेशन निकल के आती है, द लीएस्ट कॉमन मल्टीपल, उस तरीके से अपन किसी भी संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम। अब बात रही एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उच्चतम कॉमन फैक्टर गुणनखंड। तो पहले कॉमन चीजें देखनी है कुल मिला के। जैसे 12 है, इसमें कॉमन दो हुआ। ठीक है, अब इसमें दो बार दो है। ठीक है, तो दो बार दो तीनों में कॉमन हो गया। ठीक है, अगर अब इसमें दो है लेकिन इसमें नहीं है, तो कुल मिला के क्या देखना है अपन को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो दो बार है और दो दो बार तीनों में कॉमन है। जैसे कि चार बार भी है दो, लेकिन तीनों में चार बार नहीं है।
केवल दो बार ही तीनों में रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे कह देंगे कि भाई यहाँ पे 16 में तो दो, 4 बार दो है, 4 बार लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 बार ही है ना, और यहाँ पे भी 3 बार है, तो न्यूनतम कितनी बार है, 2 बार है, तो कॉमन भी कितनी बार ही होगा, 2 बार होगा। तो जो कॉमन है उसको एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे अब निकालने के लिए। अब 3 है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें है, तो जो कॉमन होगा वही लिखा जाएगा, ठीक है। तो 3 है ही नहीं है, तो कुल मिला के जो अपन को क्या प्राप्त हुआ, इसमें कॉमन है और अधिकतम है, वो 2 गुना 2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4। तो इस तरीके से इसका 12, 16 और 24 का क्या हुआ, एचसीएफ क्या हुआ, 4 हुआ। एक बार वापस से देख लीजिए। जैसे कि क्या लेना होता है इसमें, लेना होता है इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ढूंढिए पहले, तो 2 इसमें कॉमन है, ठीक है, एक बार तीनों में कॉमन आ गया, फिर दूसरी बार तीनों में कॉमन आ गया, लेकिन तीसरी बार नहीं आएगा क्योंकि तीसरी बार 2 इसमें है ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से 2 बार ही 2 कॉमन आएगा, ठीक है। तो 2 बार 2 को कॉमन ले लिया अपन ने। अब 3 है, तो 3 कॉमन आ ही नहीं सकता क्योंकि एक में है ही नहीं है, 2 में ही है। तो कुल मिला के संभावना क्या बनी कॉमन आने की, दो की बनी, जो भी 2 बार, मतलब मैक्सिमम 2 बार 2 कॉमन आ सकता है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है, 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया इसका, 12, 16 और 24 का, जो कि इनको क्या नाम है, विभाजित करेगा। अब आप ही अनुमान लगा लीजिए, 4 के अलावा कोई ऐसी चीज बन रही है अधिकतम वाली जो कि तीनों को विभाजित करे, ठीक है। तो 4 ही एक ऐसी संख्या होगी जो कि हाईएस्ट कॉमन गुणनखंड होगी तीनों में, जो कि तीनों को डिवाइड करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से एचसीएफ हम अभाज्य गुणनखंड करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पर, ठीक है। जैसे कि फाइंड एलसीएम 4 एंड 6। अब जैसे कि 4 और 6 का एलसीएम अपन को निकालना है, तो एलसीएम में क्या देखते हैं अपन, एलसीएम में अपन गुणज देखते हैं। तो 4 के गुणज लिख लिया अपन ने, ठीक है, और 6 के गुणज लिख लिए। अब क्या देखना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, न्यूनतम कॉमन मल्टीपल देखना है अपन को। तो 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 8 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है और इसमें भी है। तो न्यूनतम कॉमन मल्टीपल क्या हुआ, 12। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। इस तरीके से इसके गुणज लिखते हुए अपन क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन 6 और ले लेते हैं 24। इसका क्या निकालना है अपन को, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 3 और 24 के, 2 × 3 इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 24 के करते हैं, 4 × 6, तो 2 × 2 × 2 × 3, 4, 8, 24, ठीक है, 24। अब ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। एलसीएम में अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ते हैं और एलसीएम में गुणज निकालने पड़ते हैं। गुणज उस उसको आगे बढ़ाते चलते हैं, 4 एकम 4, मतलब पहाड़ा जैसे बोलते हैं, उस पहाड़े को आगे अनंत तक बढ़ाते चलते हैं गुणज में। और आप अभाज्य गुणनखंड जानते ही हैं, 6 को मतलब अभाज्य संख्याओं के टुकड़ों में अपन को लिखना होता है मल्टीपल में, ठीक है। तो इस तरीके से जो एचसीएफ निकालते हैं उस समय अपन को अभाज्य गुणनखंड लेने होते हैं, तो हमने ये अभाज्य गुणनखंड ले लिए। अब क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट, पहली बात तो कॉमन देखना है। कॉमन क्या है, इसमें 2 है, ठीक है, एक बार 2 है, तो इसमें भी क्या नाम है, कॉमन कितनी बार आएगा, 2। तो कॉमन केवल एक बार ही आएगा, 2, क्योंकि इसमें एक बार है, इसमें भले 3 बार हो, लेकिन कॉमन तो एक बार ही आएगा क्योंकि दोनों में एक बार ही कॉमन है, ठीक है, 2। अब आगे चलते हैं, और कोई कौन सी चीज कॉमन आ रही है। अब 3 है इसमें और इसमें भी है, ठीक है, तीनों में दोनों में एक एक बार है, तो कॉमन आ जाएगा। भले इसमें 3 एक बार और हो जाता है इस वाले में, लेकिन कॉमन तो एक बार ही आता है क्योंकि एक बार ही 3 है ऊपर वाले में, ठीक है। तो अब आगे 6। अब 6 इसका अधिकतम कॉमन फैक्टर बन जाएगा, जो कि 6 और 24 को डिवाइड करेगा, ठीक है। इस तरीके से अपन एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ में क्या करना होता है, केवल कॉमन चीजें लिखनी होती है। और अगर हम एलसीएम को भी किसकी भांति अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से निकालना चाहिए तो निकाल सकते हैं। जैसे 4 और 6 ले लिया, 4 का अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे तो 2 × 2, 6 का लिखेंगे 2 × 3, ठीक है। तो एलसीएम निकालते समय अपन को क्या करना है, जैसे कि
संख्याएं लिखनी है भाई, कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं दोनों में। जैसे कि 2 आ रहा है और 3 आ रहा है कुल मिला के, तो 2 आ रहा है, 2 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है किसी में, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 2 बार आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 लिख लिया 2 बार, ठीक है। अब ये 3 है, 3 भी लिखना है। अब कितनी बार आ रहा है मैक्सिमम, 1 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 लिख लिया अपन ने कुल मिला के। अगर 3 यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 4 बार होता तो 3 को 4 बार लिखते हैं। कुल मिला के इसमें संख्याएँ देखते हैं कौन-कौन सी आ रही है, उनको सीधा लिखते हैं, और जितनी बार अधिकतम बार संख्या आ रही है किसी में, किसी का भाज्य गुणनखंड में, तो उसको उतनी बार लिखना है। जैसे 2 इंटू 2, और 3 एक बार ही आ रहा था तो 1 बार लिख दिया। ऐसा नहीं है कि भाई इस वाले में, इसमें कॉमन का लफड़ा नहीं है। अगर क्योंकि अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं तो इसमें कॉमन का लफड़ा नहीं होता है, इसमें संख्याएं देखनी होती है और मैक्सिमम कितनी बार आ रही होती है, ठीक है, वो देखनी होती है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं भाग विधि, जो कि एलसीएम निकालने की सबसे आसान विधि है। अब भाग विधि में क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल 4 एंड 6 का ही ले लेते हैं पहले। इसमें क्या होता है, 4 6 लिखा, उसके बाद इसको जो अभाज्य संख्या है उससे भाग देते, जो न्यूनतम अभाज्य संख्या है उससे भाग देना शुरू करते हैं। जैसे 2 से डिवाइड कर दिया, 2, फिर 3, ठीक है। फिर वापस से 2 से जा रहा है, जो न्यूनतम है उससे देते रहेंगे जब तक जाता रहेगा। तो यहाँ पे 1, और ये 3 में नहीं जाएगा तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद इससे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 3, अगर भाग जा रहा है तो 3 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये चला गया भाग। अब तीनों को इनको मल्टीपल के रूप में लिख लेंगे, यही हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया 12। जैसे कि अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 8 12 और 16, इसका अपन क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सीधा भाग विधि बेस्ट है एलसीएम के लिए, दूसरे पे अपन को नहीं जाना है, ठीक है। तो अब न्यूनतम जो अभाज्य संख्या छोटी छोटी उसका भाग देते हैं, 4 6 8, ठीक है। वापस से 2 3 4, वापस से क्योंकि जा रहा है अभी तक, 1 3 2, ठीक है। वापस से 1 3 1, ठीक है। अब 3 का जाएगा इसमें, ठीक है। तो 1 1 1, ठीक है। तो कुल मिला के अब इनको लिख देते हैं मल्टीपल में। 4 बार 2 आ रहा है, उसके बाद 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दो 32, 16 ती 48। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 48 आ जाएगा, ठीक है। तो 48 एक ऐसी संख्या है जिसमें 8 12 और 16 तीनों का भाग जा रहा है, ठीक है। तो एलसीएम में जो कॉमन मल्टीपल निकलता है उसमें तीन जो संख्याएं होती हैं उनका भाग जाता है, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। अब चलते हैं एचसीएफ की भाग विधि। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जैसे 12 और 16 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ, तो इसमें क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है, जैसे कि पहले स्टेप देख लेते हैं, बड़ी संख्या में फर्स्ट स्टेप में छोटी संख्या का भाग देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो शेषफल आता है उसका, जो छोटी संख्या पहले भाजक का काम कर रही थी उसमें वापस से भाग देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो शेषफल आता है उसका फिर जो सेकंड स्टेप में जो भाजक का काम कर रही थी उसमें भाग देते हैं, और जब तक भाग देते जाते हैं जब तक कि शून्य नहीं आ जाए, ठीक है। और अंतिम जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। आपको इन स्टेप से इतना समझ में नहीं आएगा जितना कि हम प्रैक्टिकल करके देखें तब आएगा, ठीक है। जैसे कि न्यूनतम संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं, 16 में 12 का भाग देते हैं, तो एक बार जाएगा 12, और आ गया ये 4, ठीक है। अब ये आ गया इसका शेषफल, 0 नहीं आया शेषफल, तो अब इस 4 का भाग देंगे जो प्रथम स्टेप में जो भाजक है, मतलब 12 है उसमें, ठीक है। इस तरीके से अब 3 बार चला गया, अब ये 0 आ गया। अब ये शेषफल 0 आ गया तो अब इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो अंतिम अंतिम क्या है, हमारा भाजक है। अंतिम भाजक क्या हुआ, 4 ही तो हुआ, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ हो जाएगा 4। ये शॉर्ट मतलब यानी कि ये विधि तभी इम्प्लीमेंट होती है जब दो संख्याओं का अपन को एचसीएफ निकालना होता है। अगर 3 या 4 संख्याओं का निकालना होता है तो वही अभाज्य गुणनखंड विधि हमको लगानी पड़ती है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एचसीएफ के लिए। जैसे कि 144 और 160 ये ले लेते हैं, ठीक है। इनका एचसीएफ अपन को ज्ञात करना है।
अगर अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम डायरेक्ट अब इसको भाग विधि से करते हैं। अब 160 को भाग देते हैं 144 से, एक बार ही जाएगा। अब घटा देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, इस 10 में से 4 गया तो 6, फिर 5 में से 4 गया 1, 16 आ गया, ठीक है। अब जो ये शेषफल आया उसका प्रथम स्टेप के भाजक में 144 में भाग देंगे, ठीक है। अब ये 9 बार कंप्लीट चला गया और ये 0 आ गया। तो अब ये अंतिम अवस्था हमको प्राप्त हो गई। तो अंतिम अवस्था में जो भाजक जो क्या होता है, जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो ये यहाँ पे अंतिम अवस्था में भाजक कौन रहा, 16 रहा। तो ये हमारा HCF होगा। भले ही कितना ही लंबा चलता जाए, लेकिन अंतिम अवस्था में जो, जैसे कि अभी यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आता, 3 आ जाता, तो 3 में जो 3 है, ठीक है, उसके द्वारा 16 को डिवाइड करते, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम HCF LCM वाले जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उस पे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एक ही चलता है इसमें HCF और LCM में, वो है दो संख्याओं का, ठीक है, दो संख्याओं का HCF इंटू दो संख्याओं का LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। जैसे कि दो संख्याएं A और B है, तो इन दोनों संख्याओं A और B, ठीक है, इनका गुणनफल क्या होगा, किसके बराबर होगा, A व B का HCF मल्टीप्लाई A व B का LCM, ठीक है, इसके बराबर होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाला सूत्र ये बनता कैसे है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं और बेसिक से इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि 12 और 16 है, ठीक है, इसका अगर अपन HCF निकालना चाहे तो भाग विधि लगाते हैं। 16 में 12 से भाग दिया तो एक बार गया 12, 4 बचा, 4 में 4 का भाग फिर 12 में देंगे तो 3 बार जाएगा 0। तो HCF निकल के आ गया हमारा क्या, 4, 4 हमारा HCF है, ठीक है, HCF है 4 हमारा। अब इसका LCM निकालते हैं अपन, किसका, LCM निकालते हैं 12 और 16 का, ठीक है। तो 2, 2 छिकनी 12, 2 अंटा 16, फिर 2, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, फिर 2, ठीक है, फिर 2 से, फिर 3 से, ठीक है। तो इसका LCM आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 16 48, 48 का क्या जाएगा, LCM आ जाएगा। तो फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा, फॉर्मूले के अनुसार 4 इंटू मल्टीप्लाई 48 बराबर 16 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों बराबर होंगे, भले आप गुणा करके देख लीजिए, 4 8 32, 3 4 चौक 16 19, ठीक है, 12 छिक्के 72, फिर 12 जोड़ेंगे 19, कुल मिला के ये दोनों। अब ये चीज इसका बारीकी से जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। अब 12 लिख लिया हमने, 16 लिख लिया। अब फिर इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 4 ती 12, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 16 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब जो इसका बेसिक है वो देखते हैं। जैसे कि हम HCF में क्या लेते हैं, HCF में और LCM में दोनों की बात करेंगे। HCF में हम क्या लेते हैं, HCF में हम लेते हैं जो कॉमन है और न्यूनतम बार है दोनों में, ठीक है, और कॉमन होना ही चाहिए। जैसे कि 2 2 यहाँ पे है, 2 2 यहाँ पे, ये 2 कॉमन हो जाएगा। 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 3 नहीं होगा। तो HCF में हमने ले लिया 2 2, ठीक है। अब LCM में हम क्या लेते हैं, LCM में हम लेते हैं संख्याएं। जैसे कि 2, पहले संख्याएं लिख लेते हैं। जैसे कि 2 और 3 है, 2 संख्या इसमें आ रही है, तो जो संख्या लेंगे वो मैक्सिमम बार आ रही है वो उतनी बार लिख लेते हैं। जैसे कि
क्या नाम है, 2 है यहाँ पे, 2 मैक्सिमम 4 बार आ रहा है तो मैक्सिमम 4 बार लिख लेते हैं 2 को, ठीक है। और 3 है वो मैक्सिमम 1 बार आ रहा है तो मैक्सिमम 1 बार लिख लेते हैं। अब बात यहाँ से निकल के आती है, जैसे कि हमने जो एचसीएफ था उसमें 2-2 को 2 बार ले लिया, तो ये 2 ये वाले इनको भूल जाइए आप, कुल मिला के ये चले गए एचसीएफ के साथ। अब बची जो संख्याएं क्या हैं, बची जो संख्याएं क्या है, बची जो संख्याएं हैं वो एलसीएम में काम आ गई। देख लीजिए एज इट इज, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या एलसीएम में काम आ गई। तो क्या ये सही नहीं है कि जैसे कि हम दोनों संख्याओं को गुणा करें, 12 और 16 को गुणा करें, इसका मतलब यही तो होगा कि ये जो इनके गुणनखंड है, बाजी गुणनखंड, इनको भी आपस में गुणा कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने 2 गुणा 2 गुणा 3, प्रथम संख्या का अभाज्य गुणनखंड गुणा, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 द्वितीय संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, हमने इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों को ही गुणा किया है। लेकिन क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो एचसीएफ और अगर एलसीएम को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये वाली सेम चीज प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि 2 2, ये 2 2 आ गया, ठीक है। अब ये 4 बार 2, अब ये 4 बार 2 आ गया, ठीक है। अब ये 1 बार 3, अब ये 1 बार 3 आ गया। तो हमने दोनों संख्याओं को गुणा किया और तो इनको गुणा करने का मतलब क्या है, इनका अभाज्य गुणनखंड इनको टुकड़ों में तोड़ के फिर से गुणा कर दीजिए। इसका मतलब भी क्या हुआ, एचसीएफ एलसीएम का गुणा हुआ, ठीक है। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम भी इस तरीके से जो संख्याएं होती है उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होते हैं और इसी इसी जगह से निकल के आया है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला। तो आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कुछ भी डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ एलसीएम के बारे में हमसे भी ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ पता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं ताकि हमें उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।